तो अगर आप पहले कुछ दिनों या महीनों में विदेश जाने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके मोबाइल का बिल हजारों नहीं लाखों रुपए तक पहुंचा सकती है। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, विदेश पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि बैंक का ओटीपी आएगा या नहीं, यूपीआई चलेगा या नहीं, जियो, एयरटेल या बीआई में किसका इंटरनेशनल रोमिंग पैक लेना चाहिए या फिर ट्रैवल ई सिम लेना ज्यादा समझदारी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो बिश्नोई यूट्यूब चैनल। ये जानकारी टेलीकॉम टॉक की एक विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि विदेश पहुंचकर अगर जरूरत पड़ी तो मोबाइल डेटा ऑन कर लेंगे। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों। अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिव नहीं किया और सीधे मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर लिया तो कई देशों में डाटा चार्जेस बेहद महंगे पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ स्टैंडर्ड रोमिंग रेट्स ऐसे भी हैं जहां डाटा की कीमत 10 केबी के हिसाब से लगती है। सुनने में ये रकम काफी छोटी लग सकती है, लेकिन जब इसे एमबी और जीबी में बदला जाए तो खर्च हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। सोचिए, फोन में बैकग्राउंड में सिर्फ फोटो, ईमेल या फिर ऐप सिंक करता रहा और आपको पता भी नहीं चला। ऐसी स्थिति में सिर्फ कुछ एमबी डेटा का इस्तेमाल भी बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि हर देश और हर नेटवर्क के चार्जेस अलग अलग होते हैं, लेकिन सीख एक ही है, विदेश जाने से पहले बिना तैयारी के रोमिंग कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि अब ज्यादातर लोग पहले से ही रोमिंग पैक या ट्रैवल ई सिम का विकल्प चुनते हैं। अब सवाल आता है, जियो, एयरटेल और बीआई किसका इंटरनेशनल रोमिंग पैक बेहतर है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं जियो की। अगर आपकी यात्रा अमेरिका जैसी डेस्टिनेशन के लिए है तो जियो का 1555 वाला पैक काफी मजबूत विकल्प माना जा रहा है। दोस्तों, इसमें लगभग 15 दिनों की वैलिडिटी है, 12 जीबी डेटा है, 150 मिनट वॉइस कॉलिंग और 100 एसएमएस भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपकी डेस्टिनेशन यूएई या फिर गल्फ कंट्रीज में है तो जियो के पास 1598 वाला पैक भी मौजूद है, जिसमें 14 दिन की वैलिडिटी, 3 जीबी डेटा और 300 वॉइस मिनट भी मिलते हैं। यानी अगर आपकी ट्रिप छोटी है और इंडियन नंबर भी चालू रखना है तो जियो के पैक्स काफी प्रैक्टिकल साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरटेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए भी अच्छे विकल्प मौजूद हैं। एयरटेल का 1198 वाला इंटरनेशनल रोमिंग पैक 10 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 3 जीबी डेटा, 200 मिनट वॉइस कॉलिंग और 20 एसएमएस भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपकी यात्रा थोड़ी लंबी है तो एयरटेल का 2998 यानी 2998 वाला पैक भी है, जिसमें 30 दिनों की वैलिडिटी, 10 जीबी डेटा और 300 वॉइस मिनट भी हैं और 100 एसएमएस भी मिल जाते हैं। यानी अगर आपको लगभग 1 महीने तक विदेश में रहना है तो ये पैक कई लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया यानी बीआई की। बीआई का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ आपको आई रोम फ्री जैसे पैक मिलते हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस देश में जा रहे हैं। कुछ देशों में अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जबकि कुछ जगह फिक्स्ड डाटा या फिर अलग अलग लिमिट्स लागू होती हैं। इसलिए अगर आप बीआई यूजर हैं तो रिचार्ज करने से पहले अपने डेस्टिनेशन कंट्री की डिटेल्स जरूर चेक कर लेना। तो आखिर किसका पैक बेहतर है? अगर सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो अमेरिका जाने वाले शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलर्स के लिए जियो का 1555 वाला पैक काफी कंपेटिटिव दिखाई देता है। वहीं पर दोस्तों, एयरटेल के पास 184 देशों तक कवरेज वाला बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसीलिए कई इंटरनेशनल ट्रेवलर्स एयरटेल को भी पसंद करते हैं। और अगर आप बीआई इस्तेमाल करते हैं तो सबसे जरूरी बात यही है कि पहले ये कंफर्म कर लेना कि आपका डेस्टिनेशन किस कंट्री में आता है। मतलब यहाँ सिर्फ प्राइस देखकर फैसला मत लेना, वो सही नहीं रहेगा। आप किस देश में जा रहे हैं, कितने देशों के लिए जा रहे हैं और आपको कॉल्स ज्यादा चाहिए या फिर डाटा ज्यादा चाहिए, इन 3 बातों के आधार पर सही पैक चुनना ज्यादा समझदारी रहेगी। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर इंटरनेशनल ट्रेवलर के मन में होती है, विदेश जाकर बैंक का ओटीपी आएगा या नहीं? क्योंकि आजकल बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन और कई जरूरी सर्विसेज ओटीपी पर निर्भर करती हैं। अच्छी बात तो यह है कि जियो और बीआई के अनुसार इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान आने वाले एसएमएस पर अलग से चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना तैयारी के ओटीपी हर हाल में आ ही जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी होती हैं। सबसे पहले आपका इंडियन सिम एक्टिव होना चाहिए, इंटरनेशनल रोमिंग पहले से इनेबल होनी चाहिए और आपका सिम वहां के किसी सपोर्टेड नेटवर्क पर रजिस्टर भी होना चाहिए। यानी सिर्फ विदेश पहुंच जाना काफी नहीं है, सिम का सही तरीके
तरीके से नेटवर्क पकड़ना भी जरूरी है। लेकिन यही एक सवाल और आता है, अगर इंडियन सिम एक्टिव रखना है तो इंटरनेट किस सिम से चलाएं और क्या ट्रैवल ई सिम यहाँ बेहतर विकल्प हो सकता है? यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इंटरनेट ट्रैवल ई सिम से चलाना है और इंडियन सिम सिर्फ ओटीपी के लिए रखना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक एक डुअल ई सिम सेटअप सबसे प्रैक्टिकल माना जाता है। मतलब अपने इंडियन सिम पर इंटरनेशनल रोमिंग पहले से एक्टिवेट रखें ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक के ओटीपी, जरूरी एसएमएस और आपका इंडियन नंबर चालू रहे। लेकिन उसी सिम पर मोबाइल डाटा और डाटा रोमिंग बंद रखें। इसके बाद इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ट्रैवल ई सिम या फिर लोकल सिम को डिफॉल्ट डाटा सिम बना दें। इससे दो फायदे होते हैं, एक तरफ आपका इंडियन नंबर भी एक्टिवेट रहता है और दूसरी तरफ डाटा इस्तेमाल करने का खर्च भी काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। अब सवाल है, ट्रैवल ई सिम आखिर क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो ट्रैवल ई सिम एक डिजिटल सिम होती है, यानी आपको फिजिकल सिम लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बस ई सिम एक्टिवेट कीजिए और डेस्टिनेशन कंट्री पहुंचते ही इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी जरूरत सिर्फ व्हाट्सएप, गूगल मैप्स, ईमेल, वीडियो कॉलिंग या इंटरनेट ब्राउजिंग की है तो कई मामलों में ट्रैवल ई सिम काफी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, ज्यादातर ट्रैवल ई सिम केवल डाटा देती हैं। मतलब इनमें आमतौर पर इंडियन मोबाइल नंबर, ट्रेडिशनल वॉइस कॉलिंग या एसएमएस की सुविधा नहीं होती है। यानी अगर आपको बैंक, ओटीपी, रेगुलर कॉल्स या इंडियन नंबर की जरूरत होती है तो सिर्फ डाटा ई सिम पर पूरी तरह निर्भर रहना सही फैसला नहीं होगा। तो किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा? अगर आप सिर्फ एक हफ्ते या फिर 10-15 दिन के लिए दुबई, थाईलैंड या फिर अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल रोमिंग पैक लेना ज्यादा आसान है और सुविधाजनक भी हो सकता है। अगर आपको ज्यादा डाटा चाहिए और कॉल्स की जरूरत नहीं है तो ट्रैवल ई सिम पैसे बचाने का अच्छा विकल्प बन सकती है। लेकिन अगर आप कई महीनों के लिए पढ़ाई, नौकरी या फिर लॉन्ग स्टे करने जा रहे हैं तो वहां एक लोकल सिम या फिर नंबर इनेबल ई सिम ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो सकता है। और इंडियन सिम को सिर्फ बैंकिंग, ओटीपी और इंडिया से जुड़े जरूरी कामों के लिए एक्टिव रखा जा सकता है। अगर एक लाइन में कहें तो कोई भी एक विकल्प हर ट्रेवलर के लिए बेस्ट नहीं है। फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस देश में जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपको कितना डाटा चाहिए, कॉल्स की जरूरत है या नहीं है और क्या इंडियन नंबर हर समय एक्टिव रखना जरूरी है। अगर आपकी यात्रा छोटी है और कन्वेनियंस ज्यादा जरूरी है तो इंटरनेशनल रोमिंग पैक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर डाटा आपकी पहली प्रायोरिटी है तो ट्रैवल ई सिम को भी जरूरी कंपेयर करें। बस दोस्तों, अगर आपको आने वाले समय में विदेश जाने का मौका मिले या फिर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप क्या चुनेंगे, इंटरनेशनल रोमिंग पैक या फिर ट्रैवल ई सिम? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और ऐसी ही आसान भाषा में टेक टेलीकॉम की काम की अपडेट पाने के लिए टेक्नोविशनोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।